हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ जितने भी यहाँ पे लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उस पर भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो जब भी यार इस प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म मेथड से कैसे इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको मतलब उसका एक लॉजिकल पॉइंट समझना आवश्यक हो जाता है। तो जब भी कॉन्स्टेंट में कोई भी वेरिएबल यहाँ पे कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, देखो वेरिएबल का मतलब यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट मतलब एक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यानी यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स के प्लेस पे हम स्टूडेंट या तो साइन रखेंगे या स्टूडेंट कोस। ऐसा करने पे यदि हम इसको यहाँ पे साइन पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। अगर यदि कोस रखते हैं तो वहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। ऐसा करने पे यहाँ पे जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इस टाइप की टर्म होती है तो वहाँ पे स्टैंड हम पुट करके यहाँ पे चलना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं, लेकर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे पुट करते हैं, देखो लेट आपको लेकर चलना है टेन इनवर्स इस टाइप की हमारे पास कोई टर्म है, यानी एक्स अपॉन 1 प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट मैंने आपको आइडेंटिफाई कर बता दिया कि जब भी कांस्टेंट मतलब कोई एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट है तो वहाँ पे हम पुट करके चलते हैं। जहाँ पे एक्स है हम साइन थीटा या स्टूडेंट हम कोस थीटा भी इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थीटा भी कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इक्वल हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इस रिलेशन को हम स्टूडेंट 1 कह सकते हो। अब यहाँ पर रखते हैं एक्स के प्लेस पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और नीचे 1 प्लस के अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अगर आप देखोगे 10th का कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। जैसे हम इसका स्क्वायर रूट लाएंगे तो एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी y इक्वल हमारे पास टेन इनवर्स तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला बनता है, आप देखोगे यहाँ पे साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब स्टूडेंट अगर हम कोस 2 थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी एंगल को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे पर्सन बनता है, अगर हम यहाँ पे कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम बीच में माइनस लेते हैं तो 1 यानी 1 माइनस के कोस 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। आप देखोगे यहाँ पे 2 थीटा है तो हाफ यहाँ पे एंगल आ रहा है। आप देखो यहाँ पे ट्वाइस है तो यहाँ पे थीटा रहा, यदि हम एंगल को 2 से डिवाइड करें 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो एंगल यहाँ पे थीटा है उसका हाफ यहाँ पे आना चाहिए। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। हम अप्लाई करते हैं, देखो हमें होता क्या है, हमें अंदर वाली जो बाहर हमारे पास टेन इनवर्स, तो अंदर की जो टर्म है वहाँ पे हमको 10 बनाना होता है। तो इसमें अगर 1 नहीं होता तो फिर हम इसको कह सकते हैं टेन थीटा। चलिए हम इसको लिखते हैं तो y इक्वल टेन इनवर्स साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर प्लस है तो कोस आएगा, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे इसमें थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या है, कोस एक पावर यहाँ पे कोस की नीचे आ जाएगी तो साइन अपॉन कोस हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास टेन इनवर्स था तो हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा बाई 2। आप 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू थीटा, और थीटा हमारे पास जो फ्रॉम फर्स्ट से हमने साइन लिया था, यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स हो जाएगी तो 1 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स। हम एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है, आप देखोगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो होगा वो 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो हम 1 यहाँ पे बनाना होगा। 1 तब बनेगा जब हम स्टूडेंट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ए स्क्वायर कॉमन तब होगा जब हम यहाँ पे भी ए होगा। तो एक्स के प्लेस, देखो कॉन्स्टेंट मतलब एक्स सब्ट्रैक्ट है तो एक्स के प्लेस पे या तो साइन रखेंगे या कोस। अब यहाँ पे कौन है ए स्क्वायर, जिस पे भी स्क्वायर है, अगर 2 पे स्क्वायर हो तो एक्स बराबर 2 लेकर चलते, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो एक्स बराबर 3 लेकर चलते। इसमें यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वजह से हम या तो साइन रखेंगे यहाँ पे या कोस रखते हैं। तो समझते स्टूडेंट।
हमारे पास गिवन है ये 10 इनवर्स है स्टूडेंट्स, तो हम पुट करके चलते हैं। तो लेट y हमारे पास कोई फंक्शन है 10 इनवर्स टाइप का, और ये गिवन है x अपॉन यहाँ पे दे रखा a प्लस का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहाँ पे इस टाइप की कोई टर्म आती है तो वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो जैसे आप देखोगे पुट एक्स के प्लेस में हमने ए क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 आना चाहिए भाई। ए कोस थीटा ले लो या फिर साइन थीटा ले लो, यहाँ से हम बातों बातों में हम थीटा भी निकाल सकते हैं। तो एक्स बाई ए इक्वल हमारे पास साइन थीटा, तो साइन इनवर्स इधर हो जाएगा हमारे पास। तो x बाई ए इक्वल हमारे पास थीटा। जो हमारे पास ये रिलेशन है इसको हम फर्स्ट मानकर चलते हैं। जहाँ पे x टू ए साइन थीटा रखेंगे तो y इक्वल 10 इनवर्स, जहाँ पे x से रखेंगे टू ए साइन थीटा। तो आप देखोगे यहाँ पे x एंड रूट के अंदर तो x स्क्वायर, x की जो वैल्यू थी हमारे पास ए साइन थीटा, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट आप देखोगे हमारे पास जो टर्म है 10 इनवर्स तो ए साइन थीटा ए प्लस यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर ही, तो 1 माइनस के आप देखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, हम ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 10 इनवर्स तो ए साइन थीटा, और जैसे आप यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ए कोस थीटा। स्टूडेंट ए हम यहाँ पे कॉमन लेंगे नीचे से तो हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि जब ए कॉमन है यहाँ पे 1 बचना चाहिए। तो इक्वल हमारे पास जो हो जाएगा 10 इनवर्स, तो ऊपर स्टूडेंट साइन थीटा ही आएगा और नीचे हमारे पास 1 प्लस के कोस थीटा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम साइन थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली होता क्या हमारे पास ये 10 इनवर्स, तो हमें 10 अंदर की जो टर्म है वहाँ पर 10 परफॉर्म करनी होती है। तो अब इसका जो फार्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, प्लस है यहाँ पे तो हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा है तो यहाँ पे बाई 2 आना चाहिए, तो 2 से 2 और कोस से एक पावर, साइन अपॉन कोस जो 10 तक कट जाएगा हमारे पास ही हो जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी ए, वो मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा देखोगे आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। स्टूडेंट इसका हम ऊपर डेरिवेटिव करते हैं तो वाई तो हम लेकर चले थे, जैसे हम साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई ओवर डी एक्स 1/2। स्टूडेंट साइन इनवर्स का जो जनरल फार्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे यहाँ पे एक्स का जो काम है एक्स अपॉन ए, तो एक्स पे स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसकी टर्म का भी करना है तो एक्स का 1 अपॉन ए। आप देखोगे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर 1 है, हम नीचे का एल्सम ए स्क्वायर आता है तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के साथ अलग से यहाँ पे देखोगे क्या चल रहा 1 अपॉन ए। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, थर्ड विल गो टू 5, ए से ए कट जाएगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो सीरीज है एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लाइन में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।